जिहान साहब, क्या आपने मुझे बुलाया था? आपने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कमरे में रोशनी होनी चाहिए। हटाएं इन पर्दों को। काफी मुश्किल लग रहा है ये तो। और आपको ये सब बगैर रोशनी के कैसे नजर आता होगा? हाँ, ये भी खोल देती है। आपकी बहन आई है। वो यहीं है, देखा है मैंने उसे। आपको कहा था ना वो आएंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? तो फिर क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? ताकि तुम यहाँ पर रुक सको, ताकि तुम यहीं पर तो मेरे साथ रहो हमेशा। अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप तो नहीं खड़ी रह सकती, हमें बात करनी होगी। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, बाहर जो लोग आए हैं उनसे बचना चाहते हैं। क्या उन लोगों की तरह अपनी बहन से भी भाग रहे हैं? मेरे नजदीक अगर आप उस वक्त रो लेते या चीख लेते तो अभी बेहतर महसूस करते। इस दुख को अपने अंदर ऐसे रखना ठीक नहीं है। रोता पीटा, रोना पीटना था। चले उठे, ट्राई करें। नहीं, मुझे नहीं करना। चले उठे। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना। ट्राई करके देखिए, होगा होगा, आपसे बिल्कुल होगा। चले उठे, आ जाए आ जाए आ जाए। ट्राई करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल होगा। काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। चले। बहुत अच्छे। बहुत याद आएंगे मुझे, बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। अच्छा बस ठीक है, बस करें, बस करें। याद आएंगे, याद आएंगे। जिहान, ठीक है। तुम ठीक हो ना? हम तो बेहतर महसूस करने के लिए चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे तुम, चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छा है, बिल्कुल यही करते रहो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर। 1 साल से तुम्हारे कमरे में नहीं आई मैं। 2 साल, यानी आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ इस कमरे में आए हुए। अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? लगता है ये तुम्हारी नई हॉबी है। 8 साल का था जब से। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं, इसीलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। लेकिन मैं रुकेंगी।
हर रोज आप आएंगी और रुकेंगी यहाँ, हर रोज, हर दिन। बिल्कुल, हर दिन मैं ले आऊंगी। क्या आप मेरी तरफ देख कर ये बात कह सकती हैं? मुझे लग रहा है जैसे किसी अपने का जनाजा था। इतनी थक गई हूँ मैं तो। तुम भी फूल वगैरह का बोलकर भाग गई थी यहाँ से। सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ा। गुलरू, एक बात सुनो मेरी। मुझे अनवर साहब के इंतकाल का बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने देखा उनका बेटा भी जनाजे में नहीं आया और बेटी भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा तो मत कहें आप, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आज के दिन क्यों नहीं? अनवर साहब के इंतकाल का हमारे अलावा और किसको दुख है? किसने आंसू बहाए उनके लिए हमसे ज्यादा? और वो जो पागल लड़का है ना ऊपर, वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। और गुलफेम प्रिंसेस का यहाँ आने का तो फायदा ही नहीं है कोई। आज के दिन का ही लिहाज कर लेती। गुलफेम साहिबा के बारे में इतना बुरा भला कैसे कह सकती हो? गुलरू, क्या बात कर रही हो? हाँ, उस औरत को अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का कि आखिर तकलीफ नाम की भी कोई चीज होती है। बात सुनो मेरी, गुलफेम साहिबा के बारे में सोच समझ कर बात किया करो। बता रही हूँ तुम्हें। तुम एक अजनबी औरत की खातिर अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाओगी क्या? गुलफेम साहिबा अजनबी नहीं है। तुम उन्हीं के घर में काम करती हो और उनसे तनख्वाह लेती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? पहले ये तो सीख लो कि बहन से बात कैसे की जाती है। तुम बस इंसान बनना सीखो। तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है आजकल। अगर तुमने मेरा मजीद दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है कि अपने तुम्हारे साथ क्या करूंगी गुलरू? बस देखना। क्या हो रहा है ये बताओगे? कुछ नहीं बाबा। दिमाग खराब हो चुका है आपकी बेटी का। बाबा, देख तो लिया होगा ना किस तरह मेरे बाल खींच रही थी। मैंने बाल खींचे? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हर तरफ शोक का माहौल है और तुम दोनों देखो क्या कर रही हो।